हेलो एवरीवन, मैं भावना चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितनी देर तक करवानी चाहिए, कितनी उसकी ड्यूरेशन रखते हैं, कहाँ पे स्टोर होती है, कितने टाइम तक स्टोर होती है, सारा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो बिना देरी किए अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वीक ऑफ द प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन स्क्वीज। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ब्रेस्ट मिल्क कैन स्क्वीज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो स्क्वीज कब होता है, यानी कौन से वीक पे होता है। ओके, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है 6 वीक, ऑप्शन बी है यहाँ पे 10 वीक, ऑप्शन सी है 12 वीक एंड ऑप्शन डी इज 16 वीक। तो अगर अपन स्क्वीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ यानी कि 12 वीक पर स्क्वीज अपने को देखने को मिलता है। अर्ली प्रेगनेंसी यानी 12 वीक पे क्या है, लिटिल बिट वाटरी कंटेंट है वो ब्रेस्ट मिल्क के रूप में वहाँ पे होता है और वो स्क्वीज अपन कर सकते हैं। लेटरली जैसे जैसे प्रेगनेंसी बियॉन्ड होगी वैसे वैसे जो इसकी थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द मिल्क सीक्रेट्स 2 वीक आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिलीवरी के 2 वीक बाद में जो मिल्क सीक्रेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सेकंड इज मैच्योर मिल्क, ऑप्शन थर्ड इज ट्रांजिशनल मिल्क एंड ऑप्शन डी इज फोर मिल्क। क्वेश्चन में पुटअप क्या क्या है, मिल्क सीक्रेट आफ्टर 2 वीक, डिलीवरी के 2 वीक बाद में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मैच्योर मिल्क। क्या बोलेंगे, मैच्योर मिल्क। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है, ट्रांजिशन मिल्क क्या होता है, मैच्योर मिल्क क्या होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो होता है फर्स्ट 3 डे मिल्क, यानी कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 3 डेज होते हैं उसमें जो मिल्क सीक्रेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम से एक एडिशनल क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है कि जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है बेबी का वो किसके थ्रू होता है, कोलेस्ट्रम के थ्रू। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कोलेस्ट्रम के थ्रू, यानी ब्रेस्ट फीड के थ्रू होता है। सेकेंड जो है अपन ने बात की थी ट्रांजिशन मिल्क की। तो ट्रांजिशन मिल्क क्या होता है, 3 to 14 डेज तक जो मिल्क सीक्रेट होता है, डिलीवरी के 3 डेज तक हो रहा है उसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसके बाद में 3 to 14 डेज पे जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन ट्रांजिशन मिल्क बोलेंगे। नेक्स्ट है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या होता है, आफ्टर 14 डेज, 14 डे तक अपन ट्रांजिशन बोलेंगे और 14 डे के बाद में जो सीक्रेट होगा उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर मिल्क बोलेंगे। तो ये था कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशन मिल्क और मैच्योर मिल्क। ओके, अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच फॉलोइंग मेजर प्रोटीन इन ह्यूमन मिल्क। क्या पूछा गया है, ह्यूमन मिल्क में मेजर प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होती है। ओके, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए केसिन, ऑप्शन बी इज लेक्टोफेरिन, ऑप्शन सी इज लेक्टोग्लोबुलिन एंड ऑप्शन डी इज लेक्टोएल्बुमिन। तो आप गेस कीजिए आपका आंसर क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं डालती हूँ आंसर देने से पहले आप अपना आंसर गेस कर लिया करो ताकि आपको इवॉल्यूशन हो जाए, सेल्फ इवॉल्यूशन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा केसिन। केसिन जो है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होती है ह्यूमन मिल्क में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज द हिंड मिल्क इज रिच इन। क्या पूछा है, हिंड मिल्क इज रिच इन। सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि हिंड मिल्क क्या होता है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है एक मदर अपने बेबी को, तो इनिशियली जब वो फीड करवाएगी तो स्टार्टिंग में जो मिल्क सीक्रेट होगा उसको अपन बोलते हैं फोर मिल्क, जिसमें क्या होता है वाटरी कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में जो सिक्रेशन होगा उसको बोलेंगे फोर मिल्क, जिसमें क्या होगा वाटरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या है बेबी की जो थ्रस्ट है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे। लेकिन हिंड मिल्क के बारे में पूछा अपने को, तो हिंड मिल्क क्या होता है, ग्रेजुअली जैसे जैसे 2 या 3 मिनट निकलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए मदर को, तो क्या होगा जो
ब्रेस्ट मिल्क होगा उसकी जो थिकनेस है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होगी। चेंज क्या होगा, उसमें हायर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं हिंड मिल्क। और हिंड मिल्क क्या करेगा, जो बेबी है उसकी हंगर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस क्या है, हिंड मिल्क इज रिच इन, तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है फैट एंड विटामिन, ऑप्शन सेकंड है फैट एंड एनर्जी, ऑप्शन थर्ड इज विटामिन एंड मिनरल एंड ऑप्शन डी इज प्रोटीन एंड एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर अभी अपन ने डिस्कस किया है फैट एंड एनर्जी, क्योंकि हायर अमाउंट में फैट, एनर्जी एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे वहाँ पे बेबी है उसकी जो हंगर है उसको सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस क्वेश्चन के बारे में। हिंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, फैट, कैलोरी दैट इज सेटिस्फाई द हंगर, यानी जो भूख है उसको शांत करने के लिए हिंड मिल्क है वो एसेंशियल है। सेकंड है फोर मिल्क। फोर मिल्क जो है इजेक्टेड एट इनिशिएशन ऑफ द फीडिंग एंड फुलफिल द थ्रस्ट ऑफ द बेबी। इनिशिएशन के टाइम पे सिक्रीट होता है और बेबी है उसकी थ्रस्ट को फुलफिल करता है। इसीलिए रिक्वायर्ड रहता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको अपन को एजुकेट करना होता है कि वो एटलीस्ट 10 मिनट तक ब्रेस्ट फीड करवाए, ताकि उसको फोर मिल्क और हिंड मिल्क दोनों का सिक्रेशन हो और बेबी की जो थ्रस्ट है और हंगर है दोनों से सेटिस्फेक्शन मिले उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। क्या पूछा है, गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। तो ये एज यूजुअली यू नो दैट गैलेक्टो मीन्स एक जो डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, यानी कि जो लैक्टोज का मूवमेंट करवा रहा है उस हार्मोन का नाम पूछा है। ओके, एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है ए ऑक्सीटोसिन, बी इज एस्ट्रोजन, सी इज प्रोलैक्टिन एंड डी इज एलएच। तो गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन है। ओके, क्योंकि ये मिल्क है उसके इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मिल्क, यानी इजेक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, लेट डाउन एंड मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स इज प्रोड्यूस बाय ऑक्सीटोसिन। सेम कंटेंट है, लेग डाउन रिफ्लेक्स बोले चाहे मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोले, किसके थ्रू होगा, ऑक्सीटोसिन के थ्रू होगा। तो एग्जामिनर अपने को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने वर्ड क्या दिया है, गैलेक्टोकाइनेसिस, यानी मूवमेंट ऑफ द गैलेक्टोज यानी लैक्टोज। तो तीनों ही वर्ड सेम है, लेग डाउन रिफ्लेक्स हो चाहे मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स हो या फिर गैलेक्टोकाइनेसिस। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके थ्रू सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक हार्मोन और सिक्रीट होता है, वो होता है वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट इसने बोला है प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क बाय द प्रोलैक्टिन। प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, प्रोलैक्टिन के थ्रू, लेकिन इजेक्शन किसके थ्रू होगा, ऑक्सीटोसिन के थ्रू। ओके, तो ये था ऑक्सीटोसिन के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन। क्या पूछा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का क्या मीन होता है। ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, ऑप्शन बी इज ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 1 ईयर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर एंड ऑप्शन डी इज ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 3 ईयर। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है, जो मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, वो अप टू 6 मंथ जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएगी, एडिशनली उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग न देके ओनली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड रहेगी। कब तक, 6 मंथ तक, और उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग नीड टू इनिशिएट। क्या पूछा गया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग है, वो कब इनिशिएट करना है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सून आफ्टर द डिलीवरी, ऑप्शन बी इज 1 आवर आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन सी इज 2 आवर आफ्टर डिलीवरी एंड ऑप्शन डी इज 2.5 आवर आफ्टर द डिलीवरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप गेस कीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट क्या होना चाहिए।
तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका होगा सून आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो मदर है उसको जस्ट आफ्टर डिलीवरी जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी दे सकता है 15 to 30 मिनट, तो वहाँ पे वो भी आपका करेक्ट आंसर होता है, या फिर विद इन हाफ आवर वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, या फिर यहाँ पे इसने दिया है सून आफ्टर दी बर्थ, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। तो ये था नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। लेकिन क्वेश्चन सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था उसमें, चेंजमेंट क्या था कि नॉर्मल डिलीवरी की जगह क्या दिया था, सिजेरियन सेक्शन है हुआ है किसी मदर को और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो आपको ब्रेस्ट फीड कितनी देर में इनिशिएट करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में कितनी देर बाद में स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है ब्रेस्ट फीडिंग, विद इन 4 आवर। विद इन 4 आवर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। किस कंडीशन में, जब मदर में सिजेरियन सेक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन जब होता है तो मदर एबल नहीं होती है जस्ट आफ्टर ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, क्योंकि उसमें एनेस्थेसिया का इफेक्ट होता है, वो सेमी कॉन्शियस लेवल में होती है, तो वहाँ पे जस्ट आफ्टर द बर्थ पॉसिबल नहीं हो पाता ब्रेस्ट फीड करवाना। तो उसके लिए डिटरमाइन किया है क्राइटेरिया 4 आवर, विद इन 4 आवर ब्रेस्ट फीड है उसको इनिशिएट करवाना होता है। ओके, आशा और उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपकी जो क्वेरी है वो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल हम आपकी क्वेरी के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच मेडिकेशन यूज टू सप्रेस द लैक्टेशन। लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में लेते हैं। तो लैक्टेशन को सप्रेशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब मदर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन में है ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग, यानी कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस कंडीशन में। कैसी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि मदर है वो एक्टिव टीबी से सफ़र कर रही है या फिर HIV से सफ़र कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो वहाँ पे लैक्टेशन तो होगा, तो लैक्टेशन को सप्रेस करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, मेडिकेशन चाहिए। तो यही पूछा है कि मेडिसिन कौन सी चाहिए सप्रेशन करने के लिए लैक्टेशन को। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सेकंड इज लियोनोजेस्ट्रोल, ऑप्शन थर्ड इज ब्रोमक्रिप्टिन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आप गेस कीजिए आपका आंसर क्या है। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ब्रोमक्रिप्टिन एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए, ब्रेस्ट फीड मिल्क है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब अपन मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, ये था ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ MCQs। अब अपन बात करेंगे कुछ की फैक्टर्स की जो ब्रेस्ट फीडिंग के स्टोरेज और ड्यूरेशन से रिलेटेड है। हर एक लाइन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हर एक लाइन को ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। तो फर्स्ट क्या बोला है, मिल्क फ्रेशली एक्सप्रेस मिल्क एंड पंप मिल्क स्टोर एट ए रूम टेम्परेचर फॉर 4 आवर। इस लाइन को मैं 5 स्टार क्वेश्चन मान के चल रही हूँ, क्योंकि ये 2 या 3 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पिछली 1920s में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 2-3 एग्ज़ाम में ये रिपीट हो चुका है। क्या बोल रहा है ये, जो एक्सप्रेस मिल्क है और पंप मिल्क है उसको आप कितनी देर तक स्टोर करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 आवर। रूम टेम्परेचर पे आप जो एक्सप्रेस मिल्क है और पंप मिल्क है उसको 4 आवर्ली स्टोर करोगे। एक्सप्रेस मिल्क और पंप मिल्क जो एक्सप्रेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कि मदर है वो डायरेक्टली बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है, तो उस कंडीशन में क्या है वो एक्सप्रेस करेगी मिल्क को और उसको अदर मेथड जैसे कि ट्यूब के थ्रू या बोतल के थ्रू बेबी है उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन की ज़रूरत होगी। एक्सप्रेशन करने के बाद में उसको स्टोरेज कितना देर तक करना है, रूम टेम्परेचर की बात करें तो 4 आवर तक स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो अगर रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है तो उस कंडीशन में जो ब्रेस्ट मिल्क है एक्सप्रेस मिल्क उसको 72 आवर तक स्टोरेज रख सकते हैं। कुछ एक बुकों में 96 आवर भी है। ओके, यानी कि 3 to 4 डेज तक रेफ्रिजरेटर में एक्सप्रेस मिल्क है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो डीप फ्रीजर है या फ्रीज है उसमें। तो डीप फ्रीजर या फ्रीज की बात करें तो 6 मंथ
टू लेकर 12 मंथ तक अपन स्टोरेज रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। लेकिन ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, तो अपन लोवेस्ट जो है 6 मंथ तक अपन क्या बेसिकली स्टोर कर सकते हैं डीप फ्रीजर में ब्रेस्ट मिल्क को। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर वो है कि जो डोमिनली अपन होम बेस पे काम में ले रहे हैं। डीप फ्रीजर वो है जो वैक्सीन्स वगैरह के लिए रीजनल लेवल पे काम में लिया जाता है, वो है डीप फ्रीजर। और रेफ्रिजरेटर क्या है, जो डोमिनली अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है थाउ मिल्क दैट प्रीवियसली फ्रीज 2 आवर एट रूम टेम्परेचर एंड 24 आवर इन ए रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे एक वर्ड आया थाउ मिल्क। थाउ मिल्क क्या होता है, वो मिल्क जो पहले से फ्रीज़ किया हुआ है। फ्रीज़ करने से क्या होगा, वो क्या सॉलिड फॉर्म में बनेगा। फ्रीज कर देगा किसी चीज़ को, जैसे अपने वाटर को फ्रीज किया तो वो क्या होगा, आइस बन जाएगा। तो मिल्क है वो फ्रीज है और उसके बाद में क्या लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वो प्रोसेस क्या होती है, थाविंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थाविंग। तो थाउड मिल्क क्या होता है, वो मिल्क जो पहले फ्रीज किया हुआ है और उसके बाद में वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, यानी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, वो मिल्क है। उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, थाउ मिल्क दैट प्रीवियसली फ्रीज 2 आवर एट रूम टेम्परेचर एंड 24 आवर इन ए रेफ्रिजरेटर। जो मिल्क सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उस मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर कितनी देर स्टोर कर सकते हो, 2 घंटे के लिए। और रेफ्रिजरेटर में कितनी देर स्टोर कर सकते हो, 24 आवर। समझ रहे हो, यानी कि जो फ्रीज फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में मिल्क है, वो कन्वर्ट किस में कर लिया आपने, लिक्विड फॉर्म में कर लिया, और उसको रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हो 2 घंटे के लिए। और अगर आपके पास में रेफ्रिजरेटर है तो उसमें आप कितनी देर तक रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर तो उस कंडीशन में आप रख सकते हो उसको 24 आवर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट यूज द सेम बोतल मोर देन 4 आवर। एक बोतल है, आपने फीडिंग स्टार्ट की है, बोतल फीड करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में एक मिल्क में आपने फीडिंग डाल ली है, तो आपको उस बोतल को ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे काम में ले सकते हो। 4 घंटे के बाद में जो मिल्क उसमें फीडिंग जो कंटेंट बनता है उसको डिस्कार्ड ही करना होता है, आप उसको दोबारा से काम में नहीं लोगे। कितनी देर ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 आवरली, ओके। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए रेफ्रिजरेटर मिल्क कैन स्टे आउट फॉर 4 आवर नेवर अलाउड टू इट रीफ्रीज। क्या बोला गया है कि अगर रेफ्रिजरेटर से आपने मिल्क का उसको निकाल लिया है और 4 घंटे तक वो क्या रह गया, रूम टेम्परेचर पे रह गया, तो उसको दोबारा से आप रीफ्रीज नहीं करोगे। क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड ही करना होगा, दोबारा से रीफ्रीज नहीं करना होगा, क्योंकि वो 4 आवरली रूम टेम्परेचर पे रह गया, तो उसके जो कंटेंट है वो वहाँ पे डिमिनिश हो गए, तो उसको दोबारा से वो रीयूजेबल नहीं रहेगा, उसको आपको डिस्कार्ड करना होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर द थाविंग ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क हीट मिल्क बाय द होल कंटेनर ऑफ द मिल्क अंडर द वार्म रनिंग वाटर। क्या प्रोसेस बता रहा है कि जो थाउ मिल्क है उसको आपको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे अपन आइस निकालते हैं, फ्रीज से अपन आइस निकालते हैं, और आइस से निकालने के बाद में जो कंटेनर होता है उससे आइस कैसे रिमूव करते हैं, वाटर में डाल के। सेम वैसे ही जो है, जो ब्रेस्ट फीड मिल्क है जो आपने डीप फ्रीजर में स्टोर किया है, उसकी थाविंग करनी है, यानी कि उसको सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थाविंग का मतलब आपने देखा है कि किसी भी जो पार्ट है उसको अपन सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो होती है थाविंग। तो ब्रेस्ट मिल्क है, उसको थाविंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी कंटेनर है जिसमें आपने ब्रेस्ट मिल्क है वो डीप फ्रीजर से निकालना है, उसको क्या करना है, रनिंग वाटर, जो हॉट रनिंग वाटर है उसमें फ्लो करवाना है, जिससे क्या होगा, जो मिल्क है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली जैसे आपने फ्रीज से निकाला है और आप उसको गर्म करने लग जाओगे हीट के थ्रू। गर्म कैसे करना आपको, उसको जो रनिंग वाटर है उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद में उसको नेक्स्ट यूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इज 25 to 35 ओवंस डेली एंड 750 to 1035 ml डेली। क्या बोला है, जो एवरेज मिल्क का प्रोडक्शन होता है पर डे कितना होता है,
25 to 35 ounce। ओ जेड का मीन्स क्या है, ओवंस, और एक ounce जो होता है वो कितना होता है, 30 ml, अप्रोक्सीमेटली 30 ml के इक्वल होता है। तो पर डे सिक्रीशन की अपन बात करें तो पर डे सिक्रीशन कितना होता है, 750 to 1035 ml पर डे होता है। ये कब होता है, जब मेच्योर मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है और जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज से अबव हो जाता है। इनिशियली कितना होता है, वंस ही पर डे सिक्रीट होता है, ग्रेजुअली ये इंक्रीज होता है। ओके, कितना इंक्रीज होगा, मैक्सिमम कितना हुआ, 750 to 1035 ml। ओके, नेक्स्ट क्या है, at least 7 to 10 feeding given to the baby and each breast for 10 minute feeding provide। क्या बोला गया है, जो फीडिंग करवा रही है मदर उसको अपन को एजुकेट करना है कि एटलीस्ट 7 to 10 फीड पर डे प्रोवाइड करना है, और हर एक ब्रेस्ट है, ईच ब्रेस्ट को 10 मिनट तक फीडिंग प्रोवाइड करनी है। क्यों करनी है 10 मिनट तक फीडिंग प्रोवाइड, अपन ने पहले डिस्कस किया है। 10 मिनट तक फीडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको फोर मिल्क और हिंड मिल्क दोनों प्रोवाइड कर सके और उसकी हैंगर है और थ्रस्ट है दोनों को सेटिस्फाई कर सके। अगर कम ड्यूरेशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उससे क्या होगा, सिर्फ 4 मिल्क का सिक्रेशन होगा और उसकी हंगर है वो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। और फीडिंग कितनी करवानी है, फीडिंग करवानी है 7 to 10 फीडिंग, और ड्यूरेशन कितना रखना है, गैप कितना रखना है, एटलीस्ट 2 to 3 आवर। रिपीटेशन कब करनी है, 2 से 3 घंटे बाद में मदर है वो रिपीट करेगी ब्रेस्ट फीडिंग को। तो टोटल ड्यूरेशन कितनी रखेगी, 10 मिनट ईच ब्रेस्ट से प्रोवाइड करिए, यानी 20 मिनट तक वो क्या है, ब्रेस्ट फीड करवाएगी। तो ये था अपना ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कंटेंट। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी को PDF चाहिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। Thank you for watching. Thank you for sharing.